तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि टेरा ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, इसका फ्यूचर में क्या हो सकता है, या अभी के लिए इसके साथ ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। तो इस बार मैंने दो चीज़ें डिफरेंट ली हैं, जिसमें से एक हम रीज़न देखेंगे कि टीम इनोसेंट है, टीम का कोई कसूर नहीं है, उससे हटकर क्या रीज़न हो सकते हैं, और दूसरे में टीम ही सब कुछ कर रही है, उसका भी साथ आपको सब कुछ एक डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि टेरा क्या है, या इसके दो कॉइन लूना और यूएसटी वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं कि टेरा लेयर वन का ब्लॉकचेन है, जैसे बिटकॉइन है, ईथर है, और इसके आगे हैं दो कॉइन, एक है लूना, एक है यूएसटी। लूना एक अनस्टेबल कॉइन है, यूएसटी एक स्टेबल कॉइन है। तो यहां पर चल क्या रहा है कि अगर मैं थोड़ा आसान सा करके समझाता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला। अगर इन्होंने एपीआई रखी हुई है यूएसटी पे, अगर आप यूएसटी को स्टेक करते हो आपको एपीआई मिल रही है 20%, मतलब एवरेज पर ईयर, मतलब पर ईयर के हिसाब से 20% आप जितना भी यूएसटी स्टेक करते हो, $1000 का करोगे तो पर ईयर का मतलब आपको 200% $200 का प्रॉफिट आएगा। उसके बदले में आपको लूना मिलेगा। तो लूना तो आपको मिलेगा, लेकिन $200 का लूना सप्लाई में से बर्न हो जाएगा। ओके हो गया। मतलब यूएसटी की डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो लूना की सप्लाई डिक्रीज होगी। ठीक हो गया। दूसरी चीज, अगर आप वहां से $1000 का लूना यूएसटी को रिडीम करते हो या अनस्टेक करते हो, तो क्या होगा, $1000 का लूना का जो है सप्लाई टोकन इंक्रीज होगा। तो सिंपल सा फंड है कि अगर आप यूएसटी को स्टेक करोगे, लूना की सप्लाई कम होगी। अगर यूएसटी को अनस्टेक किया जाएगा, लूना की सप्लाई कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो ये फंड है टोटल। अब इस फंडे में अगर हम टीम को लेकर चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि टीम बेकसूर है, टीम का कोई कसूर नहीं है, तो उस कंडीशन में यहां पर हुआ क्या होगा कि लोगों ने पैसा जो है वो यूएसटी में लगाया। मार्केट गिर रही थी, बीटीसी आपको पता है क्रैश हो रहा था, तो लोगों ने क्या किया, अपना यूएसटी अनस्टेक किया। उस कंडीशन में क्या हुआ कि यूएसटी का प्राइस गिरा। अब प्राइस को स्टेबल करने के लिए इन्हें चाहिए था, इनके पास पैसा होना चाहिए था, क्योंकि इन्हें फंडिंग करनी थी यूएसटी को, तो तभी जाकर उसका प्राइस $1 पे स्टेबल रहता। लेकिन इनके पास फंडिंग नहीं थी। ठीक हो गया। तो क्या हुआ कि यूएसटी का प्राइस गिरा। तो जब यूएसटी अनस्टेक होने लगा तो लूना की सप्लाई इंक्रीज होने लग गई। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फंडा समझाया कि ये मतलब अगर यूएसटी की डिमांड ज्यादा होगी तो लूना की सप्लाई बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, और अगर यूएसटी की डिमांड कम होने लगेगी तो लूना की जो सप्लाई है वो ज्यादा होने लगेगी। तो जब लोगों ने देखा कि भाई प्राइस गिर रहा है, तो बाकी लोगों ने भी अनस्टेक किया होगा। तो इस चक्कर में क्या हुआ है कि यूएसटी का प्राइस गिरा, लोगों ने अनस्टेक किया, लूना का प्राइस गिर गया, सप्लाई इसकी ज्यादा हो गई। अब इसकी रिकवरी का क्या हो सकता है। रिकवरी के लिए नंबर वन कंडीशन ये है कि यूएसटी को फंडिंग की जाए, मतलब उसमें पैसा डाला जाए और उसकी प्राइस को $1 पे स्टेबल किया जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे जैसे यूएसटी का प्राइस बढ़ता जाएगा, लूना की जो सप्लाई है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये वापस अपने पिछली जो है प्राइस की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। एक रास्ता तो ये है। अब मान के चलो कि आपके पास उस कंडीशन में अगर इनके पास अभी के लिए पैसा नहीं है, तो तीन एक्सचेंजेस में यहां पर देख रहा हूं, या तो बाइनेंस इनको सपोर्ट करेगी, बायबिट इनको कर सकती है सपोर्ट, और नंबर थर्ड पे है crypto.com। तीनों बड़ी एक्सचेंजेस है, और तीनों इसको सपोर्ट, कॉइन बेस, आई थिंक यहाँ पर कॉइन बेस भी है कि नहीं। तो ये जो तीन चार एक्सचेंजेस हैं, यही इसको सपोर्ट करके इसको दोबारा इसके पांव पे खड़ा करने में इसकी मदद करेंगी, मतलब इसको फंडिंग कर देंगी। तो ये वापस अपने प्राइस की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। यूएसटी की प्राइस डिमांड इंक्रीज होने लगेगी, सप्लाई लूना की सप्लाई डिक्रीज होने लगेगी, तो इसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ने लगेगी। ठीक है। ये थी पॉजिटिव कंडीशन। और उस कंडीशन में ये बड़ी एक्सचेंजों में से कोई भी इसको डिलिस्ट नहीं करेगा। चाहे नंबर वन पे बाइनेंस है, नंबर टू पे आप बायबेट, crypto.com ले लो, कॉइनबेस ले लो, या बायबेट, ये चारों बड़ी एक्सचेंजेस हैं, तो इनमें से कोई भी इसे डिलिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज इस चीज को प्रूव कर देगी कि इन्होंने दो नंबरी नहीं की।
नंबर 2 कंडीशन की तरफ आते हैं कि जिसमें हम ये चीज देखते हैं कि ठीक है, टीम ने 2 नंबरी की है, तो टीम ने 2 नंबरी इस तरह की होगी कि जब लूना की प्राइस पहले तो गई थी आई थिंक 99-100 डॉलर को, तो टीम का टोकन खुद का भी होता है, इन्होंने टोकन सेल किया होगा, फिर से प्राइस गई 120-124 डॉलर को, इन्होंने वहां पर भी सेल किया होगा, और इन्होंने पकड़ के यूएसटी पर शॉर्ट खेला होगा, एक बड़ी अमाउंट में शॉर्ट खेला होगा, या ऑलरेडी इन्होंने कुछ यूएसटी भी इनके पास होगा जो इन्होंने स्टेक कर रखा होगा, उसे अनस्टेक किया होगा, तो जिससे मार्केट में हलचल मची। तो लोगों ने क्या किया, अपना जो है यूएसटी को अनस्टेक करना शुरू कर दिया। यहाँ पर इन्होंने लूना यूएसटी पे अपना शॉर्ट खेला हुआ था, एक अच्छा खासा पैसा इन्होंने दोनों तीनों तरफ से कमा लिया, मतलब स्पॉट में ऊपर सेल करके भी कमाया, शॉर्ट करके यूएसटी और उस पर भी पैसा कमाया। अब इनके पास अच्छा खासा पैसा होगा। सेकंड कंडीशन बता रहा हूँ, अगर नेगेटिव ही रोल प्ले होना है यहाँ पर, तो ये क्या कर रहे हैं, खुद ही यूएसटी को थोड़ा सा पंप करते हैं, प्राइस को डंप कर दे, मतलब यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर ये प्राइस पंप हो रही है, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर से चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूएसटी को फिर से स्टेक कर रहे हैं ये। अब इनके पास इतना फंड होगा कि ये यूएसटी को स्टेक करते हैं, तो यहाँ पर सप्लाई बर्न होना मतलब कम होने लगती है लूना की। तो लोग समझते हैं कि ठीक है भाई पंप आ रहा है, तो लोग फिर से घुस जाते हैं, तो वहां पर ये अपने यूएसटी में से फिर से पैसा निकाल देते हैं, तो प्राइस फिर से डाउन। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा कि लाजमी बात है, सीजेड ने ये कॉइन लिस्ट की है, मोस्टली यूज जो होती है ज्यादा कंट्रीज में वो बाइनेंस को यूज किए जाते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ इसमें गलती देखी या टीम की तरफ से कोई गलती पकड़ ली, तो वो लाजमी बात है इसे डिलिस्ट करेंगे। तो जब बड़ी एक्सचेंज इसको डिलिस्ट करेगी, तो इसका लाजमी से सीधा मतलब होगा कि भाई कॉइन में गड़बड़ थी, टीम ने गड़बड़ की है। सो दोनों कंडीशन इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं, ताकि अगर पॉजिटिव चीज प्ले आउट हुई तो लूना का फ्यूचर बन सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें फंडिंग आना लगी, यही एक्सचेंज या बड़े वेल्स या इन्वेस्टर फिर से लूना टीम ने पकड़ लिए, तो भाई इसकी प्राइस फिर से पॉजिटिव हो सकती है, अच्छी खासी ऊपर जा सकती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर टीम धोखेबाज है, फ्रॉड कर रही है, तो इसकी प्राइस कभी भी आपको ऊपर जाते नहीं दिखेगी, ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे फिर इसको डंप कर देंगे। तो दोनों चीजें आपके सामने रखती हैं। अब आपके लिए इजी होगा कि आप इस पे प्ले आउट कैसे करते हो। सो आई होप अब बड़े आसानी से समझ आ गया होगा कि यूएसटी की डिमांड अगर इंक्रीज होगी, लूना की सप्लाई बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, टोटल सप्लाई भी उसमें से भी बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यूएसटी की डिमांड अगर कम होने लगेगी, फिर से मतलब लोग उसे अनस्टेक कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो लूना की सप्लाई बढ़ती ही रहेगी, ये कम नहीं होगी। इसका एल्गोरिथम ही ऐसा सेट किया गया। तो ये था टोटल गेम, ये था टोटल फंडा। आई होप वीडियो आपको समझ आएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।